ये किताब है मोहम्मद एक जीवनी। ये किताब न्यायमंच.org पे उपलब्ध है। इस किताब के मुख्य पृष्ठ पे आपको 3 देवियां दिखाई दे रही हैं, जिन देवियों के नाम है अल उज्जा, अल लात, अल मनात। ये अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म के आने के पहले इन देवियों की पूजा की जाती थी। इस किताब को अष्टावक्र ने लिखा है और इसके संपादक तुफैल चतुर्वेदी हैं। इसमें 4 मुख्य पार्ट हैं। मोहम्मद का बाल्यकाल यानी 570 ईस्वी से लेकर 610 ईस्वी का समय, और वही के आने से लेकर हिजरत तक का समय 610 से 622 ईस्वी का। फिर मदीने की रियासत का समय यानी 622 से 632 ईस्वी का समय, और फिर बाद में उपसंहार है। लेखक की ईश्वर और धर्म के संबंध में विचारधारा। एक बार बुद्ध ने आनंद से पूछा, शाक्यमुनि, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? बुद्ध ने कोई जवाब न दिया। अनेकों अवसरों पर आनंद ने यही प्रश्न पूछा, लेकिन बुद्ध मौन रहे। बुद्ध का अभिप्राय क्या था, यह जानने के लिए यहाँ एक और संत के जीवन की एक घटना का विवरण देना समीचीन व प्रासंगिक होगा। एक बार संत रविदास अपने कार्य में व्यस्त थे। उनका काम था मृत गायों के चर्म से विभिन्न उपयोगी वस्तुएं बनाना। उनके निष्प्रह कर्म से प्रसन्न होकर प्रभु उनके सामने प्रकट हुए। संत रविदास ने उन्हें प्रणाम किया। प्रभु के आग्रह के बावजूद संत ने उनसे कुछ न मांगा, परंतु प्रभु संत को एक पारस पत्थर देकर चले गए, जिसके स्पर्श से हर धातु स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती थी। कुछ अरसे के बाद प्रभु फिर पधारे। उन्होंने देखा कि रविदास अपने कार्य में तल्लीन है। प्रभु को देखकर रविदास ने प्रणाम किया। प्रभु ने पारस पत्थर के बारे में पूछा। संत रविदास ने बिना किसी आसक्ति के छप्पर के ऊपर इशारा किया, जहां एक आम पत्थर की भांति पारस पत्थर रखा हुआ था। वास्तव में यदि ईश्वर है या नहीं है, यह प्रश्न ही निरर्थक है। यदि वह नहीं है तो हमें चुपचाप अपना जीवन जीना चाहिए और दूसरों के भी जीने का मौका देना चाहिए, और यदि वह है तो भी उसकी परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कर्महीन बना सकता है। फिर भी इंसान के मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा भाव प्रवण होता है। यह वह प्रभाग है जिसके कारण हमें चमत्कारों पर विश्वास करने की चाहत होती है, ईश्वर को मानने की चाहत होती है। चालाक लोग इस बात को जानते हैं। उन्हें खुद तो ईश्वर के न होने का पूरा यकीन होता है, लेकिन लोगों को इस बात का पूरा यकीन दिलाने में अपनी लफाजी से ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। फिर उस ईश्वर के नाम पर, जो है ही नहीं, ऐसे चालाक व धूर्त लोग अपने सांसारिक कार्यों को संपादित करते और करवाते हैं। वे उन मूर्खों का भरपूर फायदा उठाते हैं जिनको वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास दिलाने में सफल रहते हैं। कुछ खुदा के दूत थे, कुछ खुद ही खुदा थे। ये इंसान ही थे, मगर इंसानियत से जुदा थे। ईश्वर का अस्तित्व एक झूठ है। फिर भी झूठा ईश्वर कुछ हद तक स्वीकार्य है, यदि वह जालिम ना हो। लेकिन ईश्वर कभी भी जालिम और हवस का पुजारी हो सकता है, यदि उसको तराशने वाला खुद ऐसी तबीयत का हो और उस ईश्वर के नाम से अपनी वासना की तुष्टि करना चाहता हो। ईश्वर की यह तस्वीर एक बेहद खतरनाक मुस्तकबिल का सबब हो सकती है। इस्लाम और ईसाइयत के साथ यह बात तो तारीख की निगाह में बिल्कुल सच साबित हुई है, और इस झूठ का यह सच हमें आज तक झेलना पड़ रहा है। भारतीय विचारधारा में धर्म एक ऐसी सोच है जिसे धारण किया जा सकता है। जैसे इंसान वस्त्र धारण करता है, वस्त्र की तरह विचारधारा भी समय के साथ कलुषित हो जाती है और इसे बदलकर नए विचार ग्रहण कर लेना चाहिए। यही धर्म है। वस्त्र चाहे जितना भी स्वच्छ हो, उसे समय के साथ कलुषित होना ही है। इसी प्रकार कोई भी विचार या सोच अपने मूल में चाहे कितनी ही उदात्त क्यों न हो, उसे समय के साथ कलुषित होना ही होना है। इसलिए उसमें समय के साथ सुधार होना या पूर्णतया नई सोच का आना धर्म की इस परिभाषा में स्वीकार्य है, बशर्ते कि वह नई विचारधारा अपनी आलोचना को स्वीकार करने की गुंजाइश रखती हो, ताकि परिवर्तन, परिष्करण और परिमार्जन की परंपरा बनी रहे। इस अवधारणा में ईश्वर को मानने और न मानने वाले दोनों सह अस्तित्व में रह सकते हैं, क्योंकि इस अवधारणा में आलोचना स्वागत योग्य समझी जाती है। एकेश्वरवादी धर्म भारतीय धर्म के शाब्दिक अर्थ और उसकी मूल अवधारणा से पूर्णतया भिन्न है। एकेश्वरवादी धर्म धारण करने वाले वस्त्र की तरह यदि है, तो वह एक ऐसा वस्त्र है जिसे समय के साथ बदलना संभव नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा इसमें इतर छिड़क कर समय के साथ जमने वाली मैल को छुपाया जा सकता है। इस विचारधारा के धर्मावलंबी अपने धर्म पर दृढ़ रहते हैं। उनकी विचारधारा चंद पुस्तकों और चंद व्यक्तियों तक महदूद रहती है। उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नगण्य रहती है। ऐसी विचारधारा के वाहक अपनी आलोचना पर अस्थिर बुद्धि हो जाते हैं और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। उनके ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण उनका एकेश्वरवाद ही है, जिसका अकेले रहने का आदि ईश्वर किसी और ईश्वर के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। और ऐसे एक ईश्वर के जो दलाल धरती पर हैं, वे भी किसी और के साथ अपने को समकक्ष खड़ा नहीं देखना चाहते। किसी चर्च में यहोवा के साथ कोई और ईश्वर नहीं होता और उसके पुत्र जीसस के साथ सिंहासन पर और कोई नहीं होता। अधिक से अधिक उनकी माता होती हैं अथवा अत्यंत निकट संबंधी। इसी प्रकार मस्जिद में अल्लाह के सिवा किसी और ईश्वर का नाम लेना भी गुनाह है। वहां मोहम्मद के बाद किसी के द्वारा ईश्वर दूत होने का दावा करना भी गुनाह है। सारांश यह है कि यह एक जिद्दी धर्म है। इनकी मिसाल एक निरंकुश राजा से की जा सकती है, जो खुद को सजदा नहीं करने वाले के खून का प्यासा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आलोचना आखिर कैसे बर्दाश्त होगी? और ठीक यही सोच इन एकेश्वरवादी धर्मों की है। जो धर्म की परिभाषा भारतीय संदर्भ में है, वही परिभाषा उन सभी धर्मों के लिए भी कमोबेश सही साबित होती है जो इस्लाम और ईसाइयत की विस्तारवादी नीतियों का शिकार बनकर आज लुप्त हो चुके हैं। इनमें रोम और यूनान के पुराने धर्म तथा मिस्र और ईरान के पुराने धर्म शामिल हैं। यह सभी बहुदेववादी धर्म थे। यहाँ तक कि अरब का प्राचीन धर्म तथा ईसाइयों के आने के पूर्व उत्तर व दक्षिणी अमेरिका का धर्म भी बहुदेववादी ही था। भारत का धर्म अभी तक बचे रहने का मूल कारण इसकी भौगोलिक स्थिति तथा जाति व्यवस्था है। भारत ईसाई और इस्लाम के केंद्र बिंदु से काफी दूर था। दूसरे जाति व्यवस्था के कारण क्षत्रिय जाति के लोग देश रक्षा के लिए प्राण अर्पण करने के लिए उद्यत थे। बाकी बहुदेववादी धर्म इस मामले में बदकिस्मत थे, अन्यथा वीरता में वे भारतीयों से कम नहीं थे।